Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी डोली चैप्टर 18 पाठ का नाम है मिसाइल मैन। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का या आत्मकथा। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग अब्दुल कलाम जी की जीवनी के बारे में पढ़े थे। पुनः हम सभी मिसाइल मैन जी की आत्मकथा को पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यान आकर्षण होकर समझें। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़े थे कि भारतीय स्वयं, जो गांधी जी ने ऐलान किया कि भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे, पूरे देश में प्रत्याशित उम्मीदें थी। और कलाम जी अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर अपने जिले रामनाथपुर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने सोचते हुए कहा कि अबुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेंगी। परंतु हिचकिचाती हुई उनकी मां को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, माने जो बच्चे हैं तुम्हारे नहीं है, वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। उनके विचार स्वयं के अपने होते हैं। जब रामनाथपुर समृद्ध होते हुए भी बनावटी वन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था जैसा रामेश्वरम में था। कलाम जी घर की बड़ी याद आती थी। कलाम जी को घर की बहुत याद आती थी और वे हमेशा रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशते रहते थे। घर की बहुत याद आने के बावजूद कलाम जी नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, क्योंकि उनकी सफलता से पिताजी की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पिताजी कलाम जी को कलेक्टर बना देखना चाहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। हर माता पिता का अरमान होता है और हर बच्चा को भी अपने माता पिता को अरमान पूर्ण करने का जिज्ञासा होनी चाहिए। जलालुद्दीन कलाम जी से हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे। जब भी उन्हें घर की याद आती तो या तो वे उदास होता, तो मैं प्रायः उनकी कहीं कहीं बातों को मन में याद करा लेता और उनके कहे अनुसार वे स्वयं अपने मन के विचारों और मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया करते थे। जब कलाम जी रामेश्वरम नहीं लौटे बल्कि अपने घर से और दूर चला गए। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया था और प्रक्षेपण से पहले वाली जो रात को डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KNC और रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे। कलाम जी रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। और उस दिन प्यारे बच्चों पूरी चांदनी रात थी। ज्वार पूरे जोड़ों पर था और लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर उत्पन्न कर रही थी। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? ऐसी सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन हमसे कोई भी, यानी कलाम जी से कोई भी उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? उन्होंने पूछ लिया कि क्या तुम अग्नि मिसाइल जो प्रक्षेपण करोगे उसमें क्या हमसे उपहार लोगे, तोहफा लोगे? यह एक साधारण सवाल था।
जिसका जवाब कलाम तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं है, मुझे खुशी किससे मिल सकती है। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में 1,00,000 छोटे पौधे लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें RCI में 1,00,000 छोटे छोटे पौधे लगाने की आवश्यकता है और तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। रक्षा मंत्री ने पलटकर कहा कि हम कल जरूर सफल होंगे, उन्होंने कहा। प्यारे बच्चों, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी दुस्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह कलाम जी के जीवन का सबसे सुखद क्षण था। जब वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई, कलाम जी और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी कलाम जी को और डॉक्टर अरुणाचलम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उन्हें एक दशक पूर्व मिले पद्म भूषण की यादें ताजा हो गई। कलाम आज करीब करीब वैसे ही रहता है जैसे उस समय रहते थे। 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कमरा, मुख्य रूप से किताबों से सजा हुआ, कागज के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह इत्यादि। जब वे मेज का बेड़ा, कहते हैं कि मेज का बेड़ा मेरे लिए इडली और छाछ का नाश्ता लेकर आया करता था, तो हम मुस्कुराया और कहते और मुझे बधाई दी। मेरे देश के लिए लोगों द्वारा मेरे काम प्रदान की गई मान्यता मुझे छू गई। प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या में जो वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहां पैसा काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? यह कोई भरपाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई दूसरे देश नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ लिख लेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। अप्रत्याशित सबसे पहले आ गया है। अप्रत्याशित शब्द का अर्थ होता है जिसकी आशा न की गई है, जिसकी आशा न की गई है। ठीक है। सेकंड है सुसंगति। संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात, यानी अच्छी संगति। सुसंगति शब्द का अर्थ होता है अच्छी संगति। कामयाब शब्द का अर्थ होता है सफल। तोहफा लेंगे। तोहफा शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों उपहार। और ऊर्जावान शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली, बलशाली इत्यादि दे सकते हैं। ठीक है। HW प्यारे बच्चों लिखेंगे डू फेयर चैप्टर 18 एंड लर्न इट। ठीक है। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।